Hello everyone, we are starting with a new chapter number 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ठीक है, अच्छा चैप्टर है, केमिस्ट्री का चैप्टर है. ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. कुछ चीज़ें हैं जो समझने के लिए हैं. अगर आप समझ लेते हैं तो वो काफ़ी इजी हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन से. ये जो आज की वीडियो है ये मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों टाइप के बच्चों के लिए बना रही हूँ. ठीक है, तो आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स में आपको बताऊँगी. ठीक है, सबसे पहले कार्बन एक एलिमेंट है, दैट इज़ तत्व है. कार्बन क्या होता है, मेटल है या नॉन मेटल? कार्बन एक नॉन मेटल है. नॉन मेटल का मतलब अधातु. ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल, एक अधातु है. कार्बन का सिंबल क्या होता है, प्रतीक क्या होता है? कार्बन का सिंबल होता है C. और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. किस तरीके से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं? K और L शेल में, पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 4. ठीक है, कार्बन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में यानी कि हमारे वायुमंडल में कितना होता है? 0.03% कार्बन हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में होता है. ठीक है, ये जो है ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में. हिंदी में हम इसे एटमॉस्फेयर को वायुमंडल कहते हैं. ठीक है, और कार्बन जो है वो हमारी पूरी बॉडी, हमारी बॉडी या प्लांट्स की बॉडी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी जीव जंतु हैं, सबकी बॉडी जो है वो किससे बनती है? वो कार्बन से बनती है. कार्बन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट तत्व है. हर एक चीज़ें कार्बन से बनती है. जो चीज़ें आप डेली में यूज़ करते हैं, जैसे कि चाहे खाना है या कोई आप कपड़े पहनने के लिए कुछ यूज़ कर, मतलब बेसिकली आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ज़्यादातर सभी चीज़ें जो हैं वो कार्बन से मिलकर बनती हैं. तो कार्बन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लिविंग सिस्टम. ठीक है, हमारी चीज़ों का, लिविंग सिस्टम का कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. सब चीज़ें कार्बन से मिलकर बनी होती हैं. ठीक है, अब जो कार्बन है उसके पास पहले वाले शेल में 2 और जो लास्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो अगर हम ये सोचें कि ये किस प्रकार मॉलिक्यूल्स बनाएगा या किस प्रकार ये यौगिक बनाएगा, तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि सोडियम के पास, मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, जैसे हमने पढ़ा था ना कि सोडियम के पास लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. तो वो क्या करता है? वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, छोड़ देता है वो. ठीक है, या फिर अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट वाले शेल में. तो वो क्या करता है? वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा. तो इस तरीके से ये काम करते हैं. तो अब कार्बन क्या है? कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है. तो कार्बन क्या करे? क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा? अब होता क्या है, ठीक है, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है, और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है. ठीक है, करना इसको 4 ही है, 4 की बात कर रहे हैं ना. 4 इलेक्ट्रॉन या तो 8, इसको हम ये कहते हैं कि इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए. ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में बोलते हैं उत्कृष्ट गैस विन्यास. ठीक है, उत्कृष्ट गैस विन्यास बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस विन्यास. किसके लिए है ये है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अचीव करता है, कैसे अटेन करता है? वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऐसा होना चाहिए था. उत्कृष्ट गैस विन्यास या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है कि लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. ठीक है, 8 करने के लिए इसको या तो 4 ये ऐड कर ले या फिर 4 माइनस कर दो. ठीक है, 4 माइनस कर दोगे तो भी 0 हो जाएगा, 0 भी हो सकता है, या फिर 4 ऐड कर दोगे तो भी 4 + 4 8 हो जाएगा. अब ये दोनों में से कुछ भी नहीं करता. क्यों नहीं करता? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्या मतलब है? इसके पास एक है सबसे अंदर न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं. प्रोटॉन कितने होंगे? 6 प्रोटॉन हैं. फिर एक शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं. फिर एक और शेल है जिसके अंदर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन.
ठीक है। तो पहले वाले में 2 और अगले वाले में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर हम इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करवा देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और दे देते हैं, तो यहाँ पर ये तो 6 प्रोटॉन्स ही हैं और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इतना ज़्यादा वो रिपल्शन बढ़ जाते हैं और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इतने सारे 6 प्रोटॉन्स जो हैं, 6 प्लस वाले जो चार्जेस हैं, वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को संभाल नहीं पाते। तो एटम जो है वो फिर स्टेबल नहीं रहता, एटम टूट जाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लूज़ कर सकता है वो, 4 इलेक्ट्रॉन दे। अब 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता ये किसी को, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, थोड़ी एनर्जी देनी पड़ी। 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो जितने ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन दोगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी इतनी हम लगा ही नहीं पाते, इतनी एनर्जी देना पॉसिबल नहीं होता। तो कार्बन ने क्या किया? कार्बन ने एक नया रास्ता निकाला है। कार्बन ने रास्ता निकाला है शेयरिंग का। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे साझेदारी। ये कार्बन क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेता है। यानी कि ना तो वो देगा और ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। वो क्या करेगा? वो शेयर कर रहा है। ठीक है, शेयर करने का मतलब समझ रहे हो आप? जैसे ये कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन पूरा का पूरा लूज़ नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से थोड़ा बीच में रख देगा। ठीक है, और बोलेगा साथ वाले को भी कि तो भी बीच में रख दे। ठीक है, ये 4 जो हैं वो मेरे जो 4 हैं वो भी तेरे और तेरे वाले भी तेरे। ठीक है, अब तेरे पास 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऐसे ही जो मेरे 4 मेरे और तेरे वाले 4 भी मेरे, हम दोनों शेयर कर लेते हैं। ठीक है, शेयरिंग हो गई। इसके पास भी, अब देखो, इसके सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन के सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से कार्बन क्या करता है? कार्बन शेयरिंग करता है। ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन पूरे दूसरे को देने की जगह वो बीच में रख देगा और बोलेगा ठीक है, आधा आधा कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। तेरा वाला भी तेरा, मेरा वाला भी तेरा, और ऐसे ही सेम वाइस वर्सा, हम दोनों के हैं ये। ठीक है, तो कार्बन अलग तरीके की चालाकी निकाल रही है, इसने साझेदारी करी है, शेयरिंग करी है इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये याद रखना, इस तरीके का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता कभी भी। कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कि कार्बन ऐसा नहीं करेगा कि सिर्फ 2 आपस में भाई भाई हैं जो इन्होंने ऐसा कर लिया। कार्बन ना सोशल बहुत ज़्यादा है, सोशल समझते हो, दोस्ती बहुत ज़्यादा करता है। तो वो कभी भी ये नहीं सोचेगा मैं सिर्फ एक इसी कार्बन को अपना भाई बनाऊँ। वो बड़ा सारा ग्रुप बनाएगा, एक इस कार्बन के साथ भी दोस्ती करेगा, किसी ऑक्सीजन के साथ भी कर लेगा, किसी हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, दूसरे किसी कार्बन के साथ। वो ना एक साथ बड़े सारे लोगों को दोस्त बनाता है। ठीक है, शेयरिंग कर रहा है, साझेदारी कर रहा है, बहुत सारे लोगों को दोस्त बनाता है कार्बन। इसी वजह से कार्बन के बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स हैं। इतने ज़्यादा कंपाउंड्स हैं कार्बन के, इतने ज़्यादा यौगिक हैं कार्बन के कि 2 टाइप की केमिस्ट्री होती है। एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक तरफ है इनऑर्गेनिक, जो कि सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, सबकी केमिस्ट्री एक तरफ, और दूसरी तरफ है सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स की केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन मतलब आप ये समझ लो कि एक तरफ है कार्बन और दूसरी तरफ है बाकी सारे के सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स, सारी धातुएं सब अलग। तो कार्बन इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स बनाता है। तो क्वेश्चन भी आता है कि कार्बन के इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स क्यों होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि कार्बन के बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स क्यों होते हैं। इसको आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश में वाई डू कार्बन मेक अ लार्ज नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स। ठीक है, वाई डू कार्बन मेक अ लार्ज नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स। ये अगर आप अपनी सपोर्ट मटेरियल पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये टॉपिक और इसका आंसर दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, आई जस्ट शो कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं। दिस कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब वही है कि कार्बन बहुत हर जगह है और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ यौगिक होते हैं इसके। तो ऐसा किस लिए होता है? तो इसका रीज़न हिंदी में वर्ड है श्रृंखलन
और चतुसंयोजकता। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स है जिसको अभी मैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों समझाते हैं। ठीक है, लेट्स सी। सो फर्स्ट इज टेट्रावेलेंसी कर लेते हैं। पहला है टेट्रावेलेंसी, ये इंग्लिश का वर्ड है और हिंदी में इसे बोलते हैं चतुसंयोजकता। नाम से ही पता चल रहा है, टेट्रावेलेंसी, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब आपको पता ही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे हिंदी में भी चतु का मतलब 4 होता है, संयोजकता का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये चतुसंयोजकता की वजह से, चतुसंयोजकता क्या है? चतुसंयोजकता का मतलब है कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको वह शेयर कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसे वह शेयर कर सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी कर सकता है। तो वो क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करता है तो एक इलेक्ट्रॉन वो एक कार्बन को दे देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन को दे देगा। तो इस तरीके से वो, क्योंकि अलग अलग उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं देने के लिए, या हम कह सकते हैं शेयर करने के लिए, तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड, ज़्यादा नंबर ऑफ यौगिक बना सकता है। ठीक है, टेट्रावेलेंसी है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है शेयर करने के लिए, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा नंबर बना सकता है। अगला है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। ये आपकी वर्कशीट में नहीं है बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोनों पॉइंट, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट्स उसके अंदर आपको लिखने होते हैं। ऐसे ही पॉइंट्स बनाकर, ये मैंने बहुत शॉर्टकट में लिखा है, आप अपनी सपोर्ट मटेरियल में से देखकर ये अच्छे से लिखेंगे। कैटिनेशन हिंदी में इसे बोलते हैं श्रृंखलन। ठीक है, क्या मतलब है इसका? श्रृंखलन तो आपको समझ में आ रहा है, श्रृंखलन मतलब श्रृंखला बनाना, कोई लाइन बनाना, सीरीज़ बनाना किसी चीज़ की। कैटिनेशन का मतलब भी वही है। ठीक है, कैटिनेशन या श्रृंखलन का मतलब है टेंडेंसी टू मेक अ लॉन्ग चेन। कार्बन की ये प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी मतलब कार्बन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लंबी चेन बना सकता है। लॉन्ग चेन मतलब समझ में आ रहा है ना हिंदी वालों को भी? टेंडेंसी टू मेक अ लॉन्ग चेन मतलब कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कि कार्बन लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, आपस में जुड़ कर एक कार्बन दूसरे से, दूसरा कार्बन दूसरे से, इस तरीके से लंबी लंबी चेन बना सकता है। खुद से भी जुड़ सकता है और साथ में किसी और से भी जुड़ सकता है। हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, क्लोरीन से जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, किसी से भी। कार्बन की प्रॉपर्टी है कि वो लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, तो अब क्योंकि वो लंबी चेन बना सकता है तो वो बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। 2 चेन का भी कंपाउंड हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है कि एक कंपाउंड हो कोई आपका, एक यौगिक है जिसमें एक साथ 100 कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल। तो इसकी वजह से 2 प्रॉपर्टीज़ है कार्बन की, चतुसंयोजकता और श्रृंखलन। ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन के पास ही है। ठीक है, ये याद रखना, कार्बन ही है जो 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है और कार्बन ही है जो इतनी लंबी चेन बना सकता है। एक और होता है जो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन उसमें उसकी इतनी भी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं होती। कार्बन की प्रॉपर्टी ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और लंबी चेन बना पाएगा। इस वजह से कार्बन के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से शेयरिंग से या साझेदारी से यौगिक बन रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे बनेगा? हाइड्रोजन के पास एक H2 का मतलब है कि 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, H2 का मतलब एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग कैसे करें? इसने भी अपना बीच में रख दिया और इस वाले ने भी अपना बीच में रख दिया। पहले तो अपने अपने पास पास में थे ना, अब दोनों ने क्या किया? दोनों ने बीच में रख दिया। अब सर्कल बनाएंगे। ये 2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना हाइड्रोजन के, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, पर इसको 2 चाहिए, तो 2 हो गए इसके पास, इसके पास भी 2 हो गए। ठीक है, सर्कल बनाने का क्या मतलब है? सर्कल बनाने का मतलब है कि ये सर्कल मतलब इस हाइड्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलो ये तो हो गया हाइड्रोजन। दूसरा बनाते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, लेकिन देखना यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगी। डबल बॉन्ड कैसे बना देखते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 और 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने चाहिए इसको? 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये इससे ले लेगा, और ऐसे ही इसको भी 2 चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच बीच में रख देते हैं, बाकी को उधर के साइड लिख देंगे। तो ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ रख दिए, और ऐसे ही इस ऑक्सीजन के भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ रख दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रख दिए, बाकी कितने बचे? 4। तो 1 2 3 4, और ऐसे इसके भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए। अब ये देखो 2 बॉन्ड कैसे बने। पहले वाले में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड था, अब कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो ये हो गया पहला बॉन्ड और ये हो गया दूसरा बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स के आपस में शेयरिंग है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड बनाते हैं, एक आबंध बनाते हैं। ठीक है, बॉन्ड, या फिर आप कह सकते हो हिंदी में आबंध। तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग है, तो एक एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, थर्ड हम लेते हैं नाइट्रोजन का एग्जाम्पल। नाइट्रोजन में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स होते हैं, इसमें 3 आबंध होते हैं। इसमें सिंगल था, इसमें डबल बॉन्ड बना है, ठीक है, दोहरा, और इसमें 3 बनते हैं, ट्रिपल बोलते हैं इसे, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। अब कैसे होता है? नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे लिख देते हैं हम 5। ठीक है, इस नाइट्रोजन के पास भी ये 1 2 3 4 और एक 5 इसके पास है, 5 इसके पास है। इस नाइट्रोजन को कितना चाहिए? सेम ही है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 और चाहिए, 8 हो जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे ले? इधर से ले लेगा। तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन लिखे, 3 इलेक्ट्रॉन उसके सामने सामने लिख देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ लिख देते हैं। इसका काम नहीं है ना। ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर जो लिख रहे हैं वो कौन से वाले होते हैं? वो ये वाले हैं जो शेयर करने हैं इसको। ऐसे ही इसको भी 3 शेयर करने हैं, तो ये भी अपने 3 सामने रख देगा, 2 इसने पीछे रख लिए, ये इसको शेयर नहीं करवाने। ठीक है, जो शेयर करवाना चाहता है ये, वो सामने रख देगा शेयरिंग के लिए, और जो शेयर नहीं करवाने वो पीछे रख लेता है। अब ये बन गया इसका सर्कल। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 और 8 कंप्लीट। ऐसे ही इसका सर्कल ये रहा, 6 इलेक्ट्रॉन और 2 8 8 हो गए दोनों के पास पूरे। बॉन्ड कैसे बना? पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, 3 बॉन्ड बन गए, तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, अब 2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एक करते हैं मिथेन। ठीक है, मिथेन नाम है इसका। कैसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका? पहले हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं इसकी, और फिर उसके बाद ऐसे वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, डंडियों वाला। ठीक है, अब कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ही हाइड्रोजन है, तो मैं 1 2 3 और 4 चारों मैंने अलग अलग जगह लिख दिए। ठीक है, 1 हाइड्रोजन, 2 3 4। ऐसे ही हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तीसरा और ये चौथा। अब ये देखो, हाइड्रोजन को 2 चाहिए, दे देते हैं। इस हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए, दे दो। इस हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए, ठीक है, गिवन। इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये हमने दे दिया। ठीक है, हाइड्रोजन तो खुश हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब कार्बन को कितने चाहिए? 8 चाहिए। 1 2 3 4 तो खुद के हैं, 4 हाइड्रोजन से ले लेगा ये। ठीक है, 4 खुद के, 5 6 7 और 8। सर्कल कैसे बनाए? यहाँ से शुरू करते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन थोड़ी ना चाहिए इसको तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मतलब है। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब बॉन्ड देखो कैसा है, 1 बॉन्ड है, 2 हैं, 3 और 4। तो स्ट्रक्चर बन गया इसका, ये कार्बन लिखा, ये 1 बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड इधर इस हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, और 1 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ। तो ये हो गया इसका डंडियों वाला स्ट्रक्चर, और ये है इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर, यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हम क्या बना रहे हैं? हम इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। ठीक है, आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड CH4 मीथेन किया है। एक और कर लेते हैं, H2 वाटर। ठीक है,
तो वाटर हमें पता चल रहा है कि एक ऑक्सीजन है जो 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, तो कैसे स्ट्रक्चर बनाएं, एक ऑक्सीजन बना लेते हैं, एक हाइड्रोजन इधर बना लेते हैं और एक हाइड्रोजन इधर बना लेते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास है, एक इसके पास, तो ये एक इससे ले लेगा और एक इससे ले लेगा। अब इसका मतलब मुझे तो ये समझ में आया कि ये जो मैं 2 इधर बनाए हैं, इसकी जगह मुझे ये 2 नीचे बनाने चाहिए थे, ठीक है। मैं दोबारा बना देती हूँ। एक ऑक्सीजन, 2 2 4, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा वो इधर, ठीक है, 2 4 5 6, और ऐसे ही एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था और एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन को 2 चाहिए, दे दो, हो गया। इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 दे दो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्रॉस क्रॉस लगाया हमने। ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 4 5, काउंटिंग गड़बड़ हो गई ना, 2 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है। यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स अब ऑक्सीजन को दे देते हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे काउंट हो जाने चाहिए, हो गए। अब बॉन्ड देखो कैसे बने हैं। ये है ऑक्सीजन, एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक बॉन्ड होता है ना, और 2 इसके साथ बना रहा है, ठीक है। ये हो गया HOH, यानी कि वाटर का एक यौगिक, वाटर का एक मॉलिक्यूल, ठीक है। इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए आज 2, ठीक है, ठीक है। सो आज के ये 2 क्वेश्चंस हैं। पहला है कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक क्यों है, हिंदी इंग्लिश में, वाई देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, मैंने करवाया था, 2 पॉइंट्स इतने इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, C2H6 इथेन के बीच आबंध दर्शाओ। जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अभी समझाया है ना, वो वाले बना के दिखाने हैं आपको, इंग्लिश में भी सेम लिखा हुआ है। हिंट मैंने दे दिया है, इस तरीके से बनाना है। तो इसमें कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे शेयरिंग करेगा कार्बन, सर्कल्स वो जो बनाने का है अभी, उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। बाकी सब भी एक भी प्रैक्टिस कर लेना और ये कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार्टिंग से ही समझोगे तो हो जाएगा, ठीक है।